पर हमारे पास ना एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल है इसको जस्टिफाई करने के, इसको हम कहते हैं फ्रुगैलिटी। ठीक है, जहाँ पर पैसे खर्च करने की बात आती है वहाँ पे बोलते हैं फ्रुगैलिटी। अच्छा। हम पैसे बचाते हैं। लास्ट दिवाली हमें गिफ्ट भी नहीं मिला कोई। किसमें? Amazon। वो बनने के बाद तुम नेक्स्ट डे अप्लाई कर सकते हो बाहर, कहीं पे भी जा सकते हो, मतलब क्या बात तुम रेडमंड जा सकते हो, लंदन जा सकते हो, कनाडा जा सकते हो, जहां तुम्हें जाना जा सकते हो। हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर एंड दिस वीडियो विल टॉक अबाउट, हम बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन के बारे में। हम बात कर रहे हैं Amazon वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट, एक ऐसा कंपैरिजन जो कि मैं और मेरे साथ निशांत बात करने वाले हैं। कंपैरिजन बेस्ड होगा हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर। यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करूंगा Amazon को एंड मैं रिप्रेजेंट करूंगा माइक्रोसॉफ्ट को। आई एम करंटली वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट SDE1 एंड मेरे को 1 साल कंप्लीट हो चुका है, तो काफी सारे एक्सपीरियंसेस है, काफी सारी चीजें सीखी हैं इस 1 साल में, तुम्हारे साथ सारी चीजें शेयर करने वाले हैं। बिल्कुल सही। और मैं Amazon के साथ 2 साल से ज्यादा काम कर चुका हूँ SDE1, तो ठीक है, मैं भी थोड़ा बता सकता हूँ Amazon के बारे में। और मतलब बताने वाला एक नए टाइप का कॉन्सेप्ट हम ट्राई कर रहे हैं। हमने सर्च भी किया था इससे पहले यूट्यूब बैठ के कि Amazon वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी कोई वीडियो में दिखी नहीं। हमने कहा बस यही चाहिए, यूनिक कंटेंट बनाना है। ठीक है, तो पॉइंट बाय पॉइंट बेसिस पे जाएंगे निशांत, ठीक है? बिल्कुल। और स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। पहले पॉइंट था जो कि है पे, सबसे इंपॉर्टेंट कि भैया काम करने वाले पैसे कितने मिलने वाले हैं। तो अगर मैं Amazon की बात करूं तो हमारे पास CTC अराउंड 4 एंड SDE1 लाई करेगा 45 के आसपास कहीं पर। ठीक है, तो अच्छा अमाउंट है, बिल्कुल बहुत अच्छा अमाउंट है, बट हाँ माइक्रोसॉफ्ट का ज्यादा है इससे, तो 50 प्लस होता है। हाँ एग्जैक्ट डिटेल्स हम बता नहीं सकते, हाँ। बट 50 से 55 की रेंज में लाई करता है। ये SDE1 का है, ठीक है? और जो फ्रेश ग्रेड है कॉलेज से, अगर तुम थोड़े एक्सपीरियंस के बाद ज्वाइन कर रहे हो तो अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो दिस इज लेवल 59 पे इतने पैसे मिल रहे हैं, एंड दिस इज CTC फॉर बोथ द कंपनीज। बिल्कुल ठीक है, ये 4 साल की टोटल कंपनसेशन है। ठीक है। ब्रेकअप तुम अपना ढूंढ सकते हो। अगर मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात करूं तो आपके पास इन हैंड इंक्लूडिंग स्टॉक्स 29 के आसपास लाई करेगा Amazon में, और माइक्रोसॉफ्ट में 30 से ऊपर है। 1-2 लाख में फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं जो कि वर्क लाइफ बैलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि यार क्यों चाहिए, स्टार्टिंग वर्क लाइफ बैलेंस क्यों चाहिए, पर मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है भाई, और हेल्थ से ऊपर कुछ होता नहीं है। बिल्कुल। तो वर्क लाइफ बैलेंस की अगर बात करें तो पहले आप बताओ आपके क्या विचार हैं। तो ये ना काफी टीम स्पेसिफिक चीज है। मैं अपना एक्सपीरियंस जो बताऊंगा कि मेरा तो वर्क लाइफ बैलेंस एक्चुअली काफी अच्छा रहा है, एंड मेरे को सबसे ज्यादा एक कंपनी में यही चीज चाहिए थी, क्योंकि मैंने YouTube 2 साल से स्टार्ट कर रखा है, एंड जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी तो मेरे को 6-7 महीने हो चुके थे, एंड मेरे को पता था कि YouTube कंटिन्यू करना ही करना है। तो मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि काम के बाद मेरे को टाइम निकाल के वीडियोस बनानी है। अब पढ़ाना स्टार्ट किया तो पढ़ाने के लिए टाइम चाहिए, पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, तो वो सारी चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे से हो जाती हैं। ठीक है, आराम से मैं 6 बजे तक घर वापस आ जाता हूँ, एंड लकीली फिंगर्स क्रॉस्ड बहुत कम दिन होते हैं जिसमें मेरे को घर पे आके लैपटॉप खोलना पड़ता है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब आप कुछ Amazon का बताइए। Amazon का मैं कह सकता हूँ कि स्टार्टिंग का जो मेरा 1.5 इयर्स थे, मुझे बिल्कुल भी कोई भी ऐसा बैलेंस मेंटेन करने में कोई इशू नहीं था, बट लास्ट के जो 6 मंथ्स थे वहां पर मुझे लगा कि यार थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ता है, ज्यादा वर्कलोड है। और ऐसा नहीं होता कि यूनिफॉर्म वर्कलोड हो कि यूनिफॉर्म चलता रहे, नहीं, ऐसे भी बहुत दिन आएंगे जहां पर खाली बैठो काम ही नहीं करने को, और ऐसे भी दिन आएंगे जहां पर आपको 12-12 घंटे काम भी करना पड़ेगा। बहुत नॉन यूनिफॉर्मिटी होती है, सिर्फ एक जगह नहीं, हर कंपनी में ऐसी देखी जा सकती है। ठीक है, और जितनी मैंने अब तक बात करी अपने सीनियर्स के साथ, तो ये कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस एक ऐसी चीज है जो आपको खुद मेंटेन करके चलनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है काम आ रहा तो आप रात को 3 बजे तो मैं करे जा रही हूँ, आपको खुद स्टैंड लेना पड़ेगा कि नहीं भाई ये वो टाइम नहीं है जहां मैं काम करूंगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहना मना कर दूं, बट हाँ वर्क लाइफ बैलेंस इज समथिंग जो आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हो उसको अच्छे से मेंटेन करना तो आप ही कर पाओगे बैलेंस, और कोई नहीं करेगा आपके लिए। एक चीज और है इसमें कि तुम काम करने के लिए नहीं जी रहे हो, तुम जीने के लिए काम कर रहे हो। अगर ये चीज तुमने समझ ली ना, हाँ। कि तुमने काम को जीवन बना लिया, तो फिर तो बस वर्क लाइफ बैलेंस कुछ नहीं है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स नॉट योर लाइफ। ये चीज हमेशा याद रखना। इसको नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम बात करो टोटल वर्किंग आवर्स की, फिर दोबारा टीम स्पेसिफिक होने वाला है, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होने वाला है। कोई भी ऐसा अप्लाई नहीं करता कि हाँ भाई ये कंपनी में इतने ही घंटे काम करना पड़ता है। तो अगर मैं अपनी बात करूं जो मैंने अब तक Amazon में देखा, तो मुझे ये लगता है वर्किंग आवर्स के अंदर फिर दोबारा नॉन यूनिफॉर्मिटी है। जो बहुत हल्के दिन होंगे वहां पे आपके 2 से 3 घंटे काम करना पड़ता है, और जब बहुत हैवी दिन मैंने अब तक देखे हैं तो वहां पर रात के 3 बजे तक भी काम किया हुआ है। तो दोनों प्रकार के दिन होते हैं मेरे पास। तो मतलब आपको जनरलाइज करके नहीं हो सकता कि यार 8 घंटे काम होता है, मैं नहीं बोल सकता है, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। तो मेरा एक्सपीरियंस है कि 2-3 घंटे भी काम होता है। काफी बार ऐसा होता है कि 2-3 घंटे में काम तुम्हारा कंप्लीट हो जा रहा है, बट मेरे साथ बहुत कम हुआ है कि मैंने ऐसे रात के 10-11 बजे के बाद फिर से लैपटॉप खोला हो। तो मेरी टीम का एक्सपीरियंस है, तो मेरे को लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छा है। प्लस एक ऑन कॉल वाली चीज होती है, तो वो
जो मेरी टीम है वो कस्टमर फेसिंग डायरेक्टली है, हाँ और इम्पैक्ट जो आता है वो थोड़े दिन बाद दिखता है, क्योंकि वो एक ऐप है, तो ऐप पे रिव्यूज आएंगे, फिर वो आएगा, कोई ओसीबी डालेगा कि क्रैश हुआ है, ये चीजें बाद में तुम्हारे पास आती है, तो एकदम से आईसीएम कॉल्स नहीं आते। बट Amazon में इसका थोड़ा अलग सीन है। ऑन कॉल की बात नहीं करते हैं, बहुत दुख होता है। ऑन कॉल की बात नहीं करनी मुझे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मान लो कि आप किसी टीम में गए हो, मान लो आप किसी प्रोजेक्ट में गए हो, आपको काम नहीं करना उसके अंदर, मन नहीं कर रहा, मैं नहीं करना चाहता भाई, मुझे वेब डेव करनी नहीं है, मुझे एमएल से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट पर काम करना है, या फिर मेरे एक ड्रीम टीम है अमेज़न की, मैं उसमें काम करना चाहता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर लिबर्टी है इंटरनल ट्रांसफर नाम की, जहां पर मैं किसी भी टीम में अप्लाई कर सकता हूँ कि मुझे आपकी टीम में काम करना है, और मुझे इंटरव्यूज देने पड़ेंगे, एक तो जो भी है, जो भी मैनेजर बताएंगे, और मैं उस टीम में चला जाऊंगा। तो ये इंटरनल ट्रांसफर की अपॉर्चुनिटी बहुत अवेलेबल है, राइट। सेकंड थिंग, इंटरनेशनल ट्रांसफर। अगर आप अमेज़न इंडिया से अमेज़न अब्रॉड कहीं पर भी जाना चाहते हैं, पॉसिबल है, कंडीशन ये है कि आपको SG2 होना पड़ेगा और एटलीस्ट 1 साल यहाँ पर काम करना पड़ेगा। ये कर लिया तो आप किसी भी जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं इंटरव्यूज देने के बाद। सही है। तो माइक्रोसॉफ्ट में इंटरनल ट्रांसफर का ये सीन है कि अगर तुम्हारी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर तुम ट्रांसफर ले रहे हो, जैसे E+G है, तुम्हारा एक्सपीरियंसेस प्लस डिवाइसेस, उसमें किसी और टीम में तुम्हें जाना है, तो तुम्हें ज्यादातर इंटरव्यूज नहीं देने पड़ते। तुम बस मैनेजर को रीच आउट करोगे, उनकी टीम में अगर ओपनिंग होगी तो एक इंटरव्यू टाइप्स तुम्हारा ले लेंगे कि इस टीम में तुमने क्या काम वगैरह किया है, कुछ ज्यादा चीजें नहीं पूछते हैं। बट अगर तुम्हें दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, अब जैसे अज्योर वाली किसी ऑर्गेनाइजेशन में टीम में जाना है, तो इंटरव्यूज देने पड़ेंगे, फिर पूरा प्रोसेस तुम्हारा होता है। एंड इंटरनेशनल ट्रांसफर्स का ये सीन होता है कि यहाँ पे लेवल्स होते हैं 59, 60, 61, 62। तो जो तुम्हारा 62 लेवल होता है वो सीनियर SG2 होता है। वो बनने के बाद तुम नेक्स्ट डे अप्लाई कर सकते हो बाहर, और इंटरव्यूज देके किसी भी टीम में जा सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो, मतलब तुम रेडमंड जा सकते हो, लंदन जा सकते हो, कनाडा जा सकते हो, जहां तुम्हें जाना जा सकते हो। सही है। मुझे आज ही पता लगा, मेरा एक मित्र है अग्निम शर्मा नाम का, तुम जानते हो, तुमने वीडियोस में देखा होगा, वो सिएटल मूव हो गया। मैंने कहा तुमने बताया नहीं, कैसे धोखेबाज दोस्त है। तो ये थी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जहां पे हम लोग जीतने वाले हैं, अमेज़न वाले जीतेंगे। कैंपस, अगर मैं हेडक्वार्टर्स की बात करता हूँ, ठीक है, मैं अमेज़न हैदराबाद की बात करता हूँ और माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद की बात करता हूँ। अगर मैं कैंपस कंपैरिजन कर लूं, अगर मैं अमेज़न की मेन बिल्डिंग की बात कर लूं, मैं आज दोनों देख के आया, मैं माइक्रोसॉफ्ट भी गया था, मैं अमेज़न भी गया था, अमेज़न क्लियर कट जीत रहा है। नहीं भाई नहीं, देखो माइक्रोसॉफ्ट का 64 एकर्स का कैंपस है, ठीक है, कैंपस में मल्टीपल बिल्डिंग्स है। अभी 4th बिल्डिंग जो है जो सबसे हाई एंड वाले होने वाले, जैसे अमेज़न की तो लेटेस्ट है, सबसे नई बनी हुई है, तो माइक्रोसॉफ्ट की जो लेटेस्ट वाली वो बन रही है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और जो उससे थोड़ी पुरानी है बिल्डिंग 2 इज एज कंपेरेबल टू अपना अमेज़न वाली बिल्डिंग। तो अब सोचो 4 क्या होगी। एंड इसके अलावा तुम्हारे पास बाहर आउटडोर कोर्ट्स हैं, फुटबॉल खेल सकते हो तुम, क्रिकेट खेल सकते हो तुम, वॉलीबॉल खेल सकते हो, ये सब चीजें तो नहीं है। हमारे पास रिक्रिएशन एरिया है जहाँ पे हम नेट्स लगे क्रिकेट खेलने के लिए, PS5 है हमारे पास पूल है, ये सब हमारे पास आइस हॉकी है, हमारे पास बहुत कुछ है, ठीक है। तो अमेज़न कैफेटेरिया देख लेना एक बार, और माइक्रोसॉफ्ट कैफेटेरिया देख लेना, समझ जाओगे, ठीक है। अरे माइक्रोसॉफ्ट का कैफेटेरिया बढ़िया। अरे कैफेटेरिया से बात याद है कि पैसे वैसे मिलते हैं खाने के। तो अमेज़न के अराउंड महीने की 1100 रुपीज मिलते हैं, और हमें रोज के 200 रुपए मिलते हैं, और सब चीजें सब्सिडाइज होती हैं, जेब से कर देंगे। तो ये सीन है, ठीक है। तो ये तो हो गया, बाकी तुम कैंपस विजिट कर सकते हो कभी भी, ठीक है। अभी निशांत ने पॉलिसी चालू करी है, उसके द्वारा निशांत विजिट करवाता है, हम भी वो पॉलिसी बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपको बता देंगे, हम विजिट करवाएंगे आपको, ठीक है। अगली चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर बात करें पर्क्स के बारे में, आपके पास कौन कौन सी पर्क्स अवेलेबल है, बताएं। तो पर्क्स भाई बहुत सारी हैं, नॉर्मल जो सब में होती हैं, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सबको तुम्हें मिल रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंडिया प्लस पर्क्स करके हैं, तुम्हारी कोई हॉबी है, तुम्हें फिटनेस में इंटरेस्ट है, तुम्हें कुछ खेलने कूदने में इंटरेस्ट है, तुम्हें वीडियोग्राफी में इंटरेस्ट है, पेंटिंग में इंटरेस्ट है, तो तुम 30,000 रुपए तुम्हें मिलते हैं। वो 30 से 35,000 का बजट होता है, उसमें तुम कुछ भी ले सकते हो जो तुम्हारा दिल करे। अगर तुम्हारा एयरपोर्ट्स लेने का मन कर रहा है, एयरपोर्ट्स ले लो। अगर तुम्हारा गिम्बल लेने का, लेंस लेने का मन कर रहा है, वो ले लो। तुम्हें चेयर लेनी है अपना गेम खेलने के लिए, वो ले लो। तो ये सारी चीजें रीइंबर्सेबल होती हैं। इसके अलावा तुम्हारी टीम आउटिंग्स होती है बहुत ज्यादा, ठीक है, जैसे मैं भी गोवा गया था टीम के साथ, काफी मजा आया। इसके अलावा नॉर्मल तुम्हारे लंच वगैरह होते रहते, तुम जा सकते हो। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब आप बताइए थोड़ा। देखो, तो नॉर्मल चीजें, इंश्योरेंस वगैरह, घूमना फिरना, छोटा मोटा वो सब हो जाता है, पर हमारे पास में बहुत अच्छा प्रिंसिपल है इसको जस्टिफाई करने के, इसको हम कहते हैं फ्रुगैलिटी, ठीक है। जहां पर पैसे खर्च करने की बात आती है, जहां पे गिफ्ट्स की बात आती है, गुडीज की बात आती है, ट्रैवल की बात आती है, वहां पे बोलते हैं फ्रुगैलिटी। अच्छा, हम पैसे बचाते हैं। और गिफ्ट्स भी बहुत सारे मिलते हैं, तो मैं भूल गया। मैं बोलना चाहता नहीं, पर बोलूंगा फिर भी। लास्ट दिवाली
आज दिवाली हमें गिफ्ट भी नहीं मिला कोई। किसमें? हाँ, वाह। यहाँ हर कुछ छोटी मोटी चीजों पे मिल जाती नहीं, है। यहाँ पर फ्रुगैलिटी ब्रो, फ्रुगैलिटी। आई सपोर्ट फ्रुगैलिटी। चॉइस नहीं है बस। सही। ठीक है, तो ये एक चीज है। क्वालिटी ऑफ वर्क, काम तो हम कर रहे हैं, कितने घंटे कर रहे हैं वो भी डिस्कस कर लिया। क्वालिटी ऑफ वर्क, कैसा काम है, ठीक है। फिर दोबारा टीम स्पेसिफिक है, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक है, कंपनी में जनरलाइज कर ही नहीं सकते आप। आपका पर्सनल बायस भी इसके अंदर बहुत इंक्लूड होगा, राइट। हो सकता है कि आपको वो काम बेकार लग रहा है पर सामने व्यक्ति को काम बहुत अच्छा लग रहा है, सही बात है। राइट। तो ये मतलब बहुत ही वेग पॉइंट है, बट फिर भी इसके ऊपर एक दो लाइन बात कर लेते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी टीम्स है भाई, बहुत सारी टीम्स हैं, और तुम देखोगे माइक्रोसॉफ्ट के बहुत ही सारे ऐप्स हैं। तुम टीम्स ले लो, आउटलुक ले लो, डॉक्स ले लो, फिर तुम्हारा जैसे ऑथेंटिकेटर, इस पे मैं काम कर रहा हूँ, पूरी विंडोज हो गई तुम्हारी, फिर अज्योर है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा एक्सबॉक्स वाली टीम है, गिटहब वाली टीम है। तो टीमों की कमी नहीं है और काम की कमी नहीं है, तुम हर टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हो, बट वही है, टीम स्पेसिफिक है। अब तुम कौन सी टीम में जाते हो, उस टीम की कौन से सब टीम में जाते हो, वो तुम्हारी किस्मत पे डिपेंड करता है। इफ यू आर अ लाइक कॉलेज ग्रेड, तो वो थोड़ा रैंडमली चूज होता है, तुम्हारी किस्मत पे है। तुम्हें मिल सकता है कि सी शार्प पे काम कर रहे हो, डॉट नेट पे काम कर रहे हो, पुरानी थोड़ी टेक्नोलॉजीज, हो सकता है तुम रिएक्ट पे काम कर रहे हो, रिएक्ट नेटिव पे काम कर रहे हो, स्विफ्ट पे काम कर रहे हो, सब तुम्हारी किस्मत पे है। बट एट दोनों कंपनीज के अंदर आपको क्या बोलते हैं ऑप्शन है इंटरनल ट्रांसफर, Exactly. राइट। तो ऐसा लिबर्टी पूरी है, ऐसा कुछ फंसा नहीं दिया कहीं पे, नहीं बिल्कुल। नहीं मैं बात करेंगे चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो जाओ दूसरी टीम में, ठीक है, तुम कंपनी छोड़ देगा बात पे। अगला, प्रमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। तो प्रमोशन के बारे में कुछ बताओ, प्रमोशन किस प्रकार होता है। मैंने बोला Amazon के अंदर आपको प्रमोशन अगर चाहिए तो आपका एक प्रमोशनल डॉक आपको बनाना पड़ता है, राइट। एक अच्छा खासा 3, 4, 5 पन्ने का पूरा एस लिखे हुए हैं, आपने खुद लिखना है, ये खुद लिखना, बार बार रिव्यू होगा, बार बार उसमें इटरेशन कुछ कुछ चेंजेस बताएंगे, वो आपको करना पड़ेगा। तो हर किसी बार बार नहीं होता, किसी किसी बार बार होता है कि यहाँ पे गलती इसको ठीक करो, ठीक है, ये वाली क्वालिटी है, इसको और काम करो। तो अपने एंड से आपको एफर्ट मारना पड़ता है, अपने एंड से आपको अपना प्रमोशन ऑन करना पड़ता है, ठीक है। मैं काम भी मैं ही करूं और मैं अपना प्रमोशन के लिए खुद भी एफर्ट मारूं। मेरा इंटेंट ये है, मेरा सारा एफर्ट जाना चाहिए उस काम पे, उस टास्क के ऊपर, ठीक है। ये प्रमोशन के ऊपर मेरा एफर्ट नहीं जाना चाहिए, जो हमारे मैनेजर्स हैं उनको हैंडल करके प्रमोट करवा देना चाहिए, अगर वर्थ इट है तो। बिल्कुल। तो माइक्रोसॉफ्ट में ये होता है, तो बस भैया ने सेकंड पॉइंट बताया कि मैनेजर्स ओन करते हैं। तुम्हें पुश कर सकते हो, तुम बोल सकते हो कि थोड़ा जल्दी चाहिए, तुम्हें ज्यादा टास्क दे देंगे, तुम ज्यादा मेजर डिलीवरेबल्स डिलीवर कर पाओगे, बट मैनेजर कहते हैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, ये तू अपना काम करता रहे, मैं देख लूंगा कब प्रमोशन देना है तुझे, कब तेरे को प्रमोशन मिलना चाहिए। एंड वो देखते हैं, मतलब मैंने देखा है एंड चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्टिव मैनेजर्स हैं। जैसे भैया ने ये चीज बोली हुई है, मेरे लिंक्डइन पे जाके देखना एक बार, लिंक्डइन पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के ऊपर मैं एक बहुत प्यारी लाइन लिखी थी वहां पर माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर लिखी गई। तो बिल्कुल आई लव माइक्रोसॉफ्ट। फिर मैं Amazon की साइड में, बस एक साइड में नहीं पड़ेगा वीडियो के लिए तो, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर। लास्ट पॉइंट अपने फर्रों में फटाफट देख लेता हूं मैं लिखा हुआ है सपोर्ट फॉर हॉबीज, ठीक है। तो आप काम के अलावा बहुत सारी अलग अलग चीजें कर सकते हैं, करने मतलब बहुत सारे मन में होगा ना यार, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ पैरेलली, ठीक है, मैं कुछ और पढ़ना चाहता हूँ, कोई पैरेलल कोर्स करना चाहता हूँ, फ्रंट एंड का कोर्स खरीद दिया मान लो मैंने, ठीक है, या फिर मैं यूट्यूब करना चाहता हूँ। क्या आपकी कंपनी इसमें आपको सपोर्ट करती है? जो जो व्यक्ति मुझे पहले से जानते हैं ठीक है, जिन्होंने मेरी जितनी भी डिजाइन वाली वीडियो जब तक देखी हुई है, उनको पता है कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है ये यूट्यूब वाली हॉबी को परस्यू करने का पैरेलली, ठीक है। नहीं देखी तो मेरी डिजाइन वीडियो देख लेना, और मैं क्या ही बोलूं इसके ऊपर। बाकी निशान भाई, आप मुझे पता है आप जीत गए वाले पढ़ने, बट फिर क्या बता दीजिए। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअली बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। तो एक यहाँ पे इनका हैंडल है लाइफ एट माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो वो लोग शेयर कर रहे होते हैं, रीशेयर कर रहे होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट लाइफ है, तो वो लोग तुम्हारे पिक्चर्स को शेयर करते हैं, मेरी रील्स पे वो लोग कमेंट कर रहे होते हैं। एंड उन्होंने मेरे को एक फीचर किया था रिसेंट पोस्ट में, बैक टू ऑफिस वाले में, तो काफी ज्यादा सपोर्टिव है मैनेजर्स, टीम्स, मतलब ये फिर से टीम स्पेसिफिक चीज है, बट मेरे लिए तो मेरे मैनेजर्स, मेरी टीम बहुत ज्यादा सपोर्टिव है इस चीज को लेके। एंड देयर लाइक कि तेरे को अच्छा लगता है तो कर। एंड वो जो पर्क्स प्लस वाली चीज थी, तो मुझसे अपनी चीजें भी ले सकते हो, हॉबीज वगैरह। अभी रिसेंटली मैंने रिजाइन किया माइक्रोसॉफ्ट से, तो मुझे मेरा मैनेजर कॉल आया माइक्रोसॉफ्ट के मैनेजर का कि आपकी वीडियो देखी, बहुत अच्छी वीडियो थी, मजा आ गया, और आपको कभी भी जिंदगी में हेल्प की नीड हो, किसी भी तरीके से हम हेल्प कर पाए आपकी, तो संकोच ना कीजिएगा, एक कॉल कर दीजिएगा। मैं कंपनी रिजाइन कर चुका हूँ, उसके बाद इतना सपोर्ट मुझे मिल रहा है। आई लव माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसके द्वारा आप एक डिसीजन ले पाएंगे। मान लो आपके दोनों का लेटर पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना किसमें जाऊं, यहाँ पे, तो शायद हमने थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपको दी होगी कि हाँ यार यहाँ मन तो बन रहा है, ठीक है। हर किसी के अपने पॉजिटिव्स हैं, हर किसी के अपने नेगेटिव्स हैं। भगवान तो नहीं है ना कोई भी, छोटे मोटे नेगेटिव हर जगह निकल जाते हैं, बिल्कुल एक्सेप्ट करने वाली बात होती है बस। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही निशांत, मेरे हिसाब से आप कुछ ऐड करना चाहते हो कर सकते हैं।
जो फाइनल डिसीजन है वो तुम्हारा है, ठीक है। कौन सी चीज तुम्हारे लिए ज्यादा मैटर करती है। वर्क लाइफ बैलेंस कुछ लोगों के लिए शायद ना इतना मैटर करे, कुछ लोगों के लिए पे ज्यादा मैटर करे, कुछ लोगों के लिए वो टेक्नोलॉजी से काम ज्यादा मैटर करे। तो एट द एंड जो डिसीजन है वो तुम्हारा है, ठीक है। लब भैया बोले मैं बोले, हम तो अपना ओपिनियन बता रहे हैं। बिल्कुल। फाइनली जो तुम्हें डिसाइड करना है, तुम्हें अपने सीनियर से पूछ के, किसी से पूछ लो कि तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस है। वो टीम में जा रहे हो, उस टीम को स्टॉक कर लो, जाके लिंक्डइन पे देख लिया, किसी से पूछ लिया कि कैसा है वर्क कल्चर, दोनों के ऑफर है दोनों से पूछ लिया, एंड फाइनली फिर अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया। बाकी यार कंपनीज दोनों बहुत अच्छी हैं, नो डाउट। ये तो हम ऐसे वीडियो बना रहे थे तो एक एक साइड लेनी पड़ी, बट Amazon माइक्रोसॉफ्ट दोनों फिर काफी भी अच्छी मैं हैं। फिर भी सोच रहा हूँ कि हम न्यूट्रल रहे होंगे, ठीक है। हाँ। हमने साइड नहीं ली होगी, फिर मुझे लगता है कि जितना असलियत में था उतना हमने बोला है ना, उसमें एक पॉइंट इंक्रीज किया ना डिक्रीज किया, राइट। आई थिंक इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बताना कमेंट सेक्शन में कैसी लगी है ये वीडियो, और टॉप 3 कमेंट्स के छोटा सा प्यारा सा सरप्राइज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कमेंट में बताना, और साथ में निशांत ओपी कर देना। धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।